नवरात्रि का चौथा दिन देवी के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा का दिन है। देवी कूष्मांडा आदिशक्ति का वो स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी इस सृष्टि का आरंभ हुआ। देवी कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच में माना जाता है। देवी का तेज ही इस संसार को तेज बल और प्रकाश प्रदान करता है। देवी कूष्मांडा मूल प्रकृति और आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला था, उस समय देवी ने जगत की उत्पत्ति की इच्छा से मंद मुस्कान की। इस सृष्टि में अंधकार का नाश और सृष्टि में प्रकाश फैल गया। कहते हैं कि देवी के इस तेजोमय रूप की जो भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और नवरात्र के चौथे दिन इनका ध्यान करते हुए पूजन करते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। माता अपने भक्त की हर चाहत को पूरा करती हैं और भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। मां कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वहीं दूसरी भुजा में वो सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। मां कूष्मांडा की सवारी सिंह है। मां कूष्मांडा की पूजा के लिए भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान से निवृत्त होकर देवी कूष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में मां को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य भी माता को चढ़ाएं। माता के इस स्वरूप का ध्यान स्थान अनाहत चक्र है, इसलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र के मिलते रंग, जो हल्का नीला रंग है, उसी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता के स्वरूप में ध्यान लगाना आसान होगा। देवी कूष्मांडा को कुम्हरा यानी पेठा प्रिय है। देवी की प्रसन्नता के लिए आप सफेद पेठे की बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग लगाएं। इस तरह आप देवी कूष्मांडा की कृपा का लाभ पा सकते हैं। देवी कूष्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकालकर सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही जो देवी कूष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है। इन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। देवी कूष्मांडा की पूजा में उनके मंत्र ओम कूष्मांडाय नमः का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की पूजा में इस उपाय को करने पर कुंडली में स्थित केतु ग्रह से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। मां कूष्मांडा को कद्दू का भोग लगाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार कद्दू में जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ताकत है, उसी प्रकार देवी कूष्मांडा की पूजा करने पर साधक के भीतर शक्ति या फिर कहें ऊर्जा में वृद्धि होती है। साथ ही कुछ मंत्र हैं। देवी कूष्मांडा का ध्यान करते हुए भक्तों को उन्हें बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।